जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता देवस्य लिखिए। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं उन 6 भाग्यशाली राशि के जातकों की जानकारी दूंगा जिनके विवाह के योग वर्तमान समय से लेकर 31 जुलाई तक है। और यह जानकारी आपको मायावी ग्रह राहु और केतु की स्थिति, न्याय के देवता शनिदेव की स्थिति, गुरु की स्थिति, बुध की स्थिति और शुक्र की स्थिति से बताने जा रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उन 6 भाग्यशाली राशि के जातकों की जानकारी दूंगा। इसका तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि अन्य राशि के जातकों के विवाह के योग नहीं है या अन्य ग्रहों के साथ जिन जातकों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं उनके योग विवाह के नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल और केवल शनि, राहु, केतु, गुरु, बुध, शुक्र को मुख्य केंद्र पर रखकर जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो अब आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवा सकते हैं और इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका या आपके पुत्र या पुत्री का करियर कैसा हो सकता है, कुंडली में कितने संतान के योग हैं, कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं या नहीं, इसके अलावा कौन सी महादशा चल रही है, किस महादशा में जो है आपको लाभ मिल सकता है, किस नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है या जातिका का जन्म हुआ है, किस पाया में जन्म हुआ है, और इसके अलावा योग कौन सा रहा था, करण कौन सा रहा था। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है आपको केपी की वाणी से मिल जाएगी। आप चाहे लिखित या मौखिक किसी भी माध्यम का चयन कर आप यह पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसमें सत्यता लगभग 100% रहती है। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक बार और दोहरा देता हूँ, 8521835670 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमें आपके फ़ोन कॉल्स का और मैसेज का इंतज़ार रहेगा। आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, बच्चे का नामकरण करा सकते हैं। इसके अलावा आप जो है अगर दूसरे विवाह के इच्छुक हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप अपने विवाह की जन्म कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं आपको बता दूं, जो जातक अपने करियर को लेकर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं। आपको निःशुल्क यह सेवा दी जाएगी। वहीं विवाह की कुंडली के लिए, जन्म कुंडली के लिए, कुंडली मिलान के लिए और दूसरे विवाह की जानकारी के लिए मामूली शुल्क ली जाती है, जिसे आप मेहनताना कह सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शनिदेव का क्या रोल रहता है। शनिदेव यानी न्याय के देवता, कर्म फलदाता, मोक्ष प्रदाता। शनिदेव न्याय के देवता है। एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं और उसके पश्चात दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। तो वर्तमान समय में शनिदेव मीन राशि में विराजमान है और जब शनिदेव किसी राशि से निकल कर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो जो साढ़े के साथी और शनि के ढैया की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन होता है। तो वर्तमान समय में मीन राशि के जातक 7.5 से पीड़ित है, कुंभ राशि के जातक 7.5 से पीड़ित है और मेष राशि के जातक 7.5 से पीड़ित है। कुंभ राशि के जातकों पर अंतिम चरण चल रहा है, मीन राशि के जातकों पर दूसरा चरण चल रहा है और मेष राशि के जातकों पर प्रथम चरण चल रहा है। 3 जून 2027 को शनिदेव अपनी स्थिति बदलेंगे यानी राशि परिवर्तन करेंगे और उससे पूर्व जो है शनि के ढैया से 2 राशि के जातक जो है वो पीड़ित हैं। वो राशि हैं सिंह राशि और धनु राशि। और जिस दिन शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे उस दिन से सिंह राशि के जातकों को, धनु राशि के जातकों, कुंभ राशि के जातकों को शनि के ढैया और 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी। वहीं वृषभ राशि के जातकों पर इसके अलावा जो है कर्क राशि के जातक और मकर राशि के जातकों पर शनि की ढैया शुरू होगी। वृषभ राशि के जातकों पर 7.5 शुरू होगी। वहीं बात करें मायावी ग्रह राहु और केतु की, तो मायावी ग्रह राहु और केतु एक राशि में जो है 1.5 वर्ष तक रहते हैं और ये वक्री चाल चलते हैं। शनिदेव मार्गी चाल चलते हैं और मायावी ग्रह राहु और केतु जो वक्री चाल चलते हैं। तो वर्तमान समय में राहु और केतु की क्या स्थिति है
अन्य वीडियो में मैंने आप बताया भी है। नए व्यूअर्स को मैं बता दूं कि राहु जो है वो वर्तमान समय में कुंभ राशि में विराजमान है और केतु जो है वो सिंह राशि में विराजमान है। वहीं 5 दिसंबर 2026 को जो है राहु और केतु अपनी स्थिति बदल लेंगे। इस दिन जो है राहु जो है मकर राशि में वक्री चाल चलकर, वक्री यानी कि उल्टी चाल चलकर जो है मकर राशि में गोचर कर जाएंगे और केतु जो है वो सिंह राशि से निकलकर कर्क राशि में आ जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से जो स्थिति रहने वाली है। अब बात करते हैं कि राहु केतु और शनि जब विवाह भाव में रहते हैं तो जातक की शादी के योग 30 वर्ष के बाद बनते हैं या 30 वर्ष से बनते हैं। तो शनिदेव जो है अगर किसी जातक की कुंडली के सप्तम भाव में है, विराजमान है या दृष्टि बनाए रखा है, तो उस जातक के विवाह में देर होती है। ऐसा आध्यात्मिकता के चलते भी होती है या शनिदेव की विशेष कृपा रहती है, उस वजह से भी होती है। कई जातकों को आपने देखा होगा कि वो शादी के लिए मना कर देते हैं, उन्हें माता पिता के कहने के बावजूद भी वो शादी के लिए हाँ नहीं कहते हैं। तो ऐसा तब होता है जब शनिदेव विवाह भाव में रहते हैं। कई बार ऐसी स्थिति देखी जाती है। लड़का हो या लड़की वो विवाह के लिए सिरे से नकार देते हैं कि नहीं अभी करनी नहीं है शादी मुझे। तो ऐसा शनिदेव भी चलते होता है। तो शनिदेव के रहने पर जो है घर परिवार, जान पहचान या मध्यस्थ व्यक्ति के चलते विवाह में बाधा आती है। तो इसका बारीकी से ध्यान रखें। जातक या उनके माता पिता मांगलिक कार्य की जानकारी किसी से शेयर न करें और जब रिश्ता फिक्स हो जाए उसके बाद ही किसी को बताएं। अगर अनावश्यक लोगों को इसकी जानकारी ना दें और जब तक रिश्ता तय ना हो तब तक इस चीज को कॉन्फिडेंशियल यानी गोपनीय रखें। वहीं बात करें अगर केतु की, तो केतु के रहने पर भी 30 वर्ष के बाद ही विवाह के योग बनते हैं और विवाह में बाधा जो है वो गुप्त शत्रु के चलते आती है। गुप्त शत्रु के चलते जो है केतु के रहने पर विवाह में बाधा आती है, तो इसका आप ध्यान रखें। वहीं बात करें मायावी ग्रह राहु की, तो राहु के रहने पर 27 वर्ष से विवाह के योग बनते हैं। अगर किसी जातक की कुंडली के विवाह भाव में जो है राहु है तो 27 वर्ष के बाद विवाह के योग बनते हैं। वहीं केतु है तो 30 वर्ष के बाद, शनि है तो 30 वर्ष के बाद। अब बात करते हैं गुरु की, तो गुरु के रहने पर 24 वर्ष से विवाह के योग बनते हैं। बात करें अगर शुक्र की, तो शुक्र के रहने पर 26 वर्ष से विवाह के योग बनते हैं। अगर चंद्रमा विराजमान है तो 25 वर्ष से विवाह के योग बने। अगर मंगल है तो 28 वर्ष के बाद ही विवाह के योग बनते हैं। अगर पूर्ण मांगलिक है तो, आंशिक मांगलिक है तो 28 से पूर्व ही विवाह के योग बनते हैं। वहीं बात करें अगर बुध की, तो बुध के रहने पर सबसे कम उम्र में शादी के योग। हमें से कई ऐसे जातक के आसपास आपने देखा हो कि बहुत जल्द उनकी शादी हो जाती है। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि उनके माता पिता ने अधिक प्रयास किया है, बल्कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी विवाह भाव में बुध विराजमान रहा या शनिवार के दिन जन्म हुआ। तो ऐसी स्थिति में जो है जातक की शादी में 20 वर्ष से विवाह के योग बनने लगते हैं और उनकी शादी के योग बन जाते हैं। तो बुध के रहने पर 20 वर्ष से विवाह के योग बनने लगते हैं और वहीं सूर्य के रहने पर भी 27 वर्ष। लेकिन क्या है कि विवाह भाव में अगर ग्रहों की युति सही नहीं है तो फिर विवाह में बाधा भी आती है। जैसे कि अगर सूर्य राहु के साथ है, चंद्रमा राहु के साथ है तो फिर दिक्कत आ सकती है। वहीं बात करें अगर गुरु राहु के साथ है, गुरु केतु के साथ है तो भी दिक्कत आ सकती है। बुध शुक्र के साथ है तो उस स्थिति में भी जातक के विवाह में बाधा आती है। तो ये सभी बारीकी से विश्लेषण करा लेना चाहिए। अब बात करते हैं, जैसे आपने थंबनेल में देखा है कि अचानक से विवाह की, अचानक कौन विवाह कराता है? अचानक राहु केतु विवाह कराता है। यानी मायावी ग्रह राहु जो है अचानक से व्यक्ति को धनवान बनाता है, अचानक से व्यक्ति को जो है कंगाल बना सकता है। अचानक से शनिदेव की विशेष कृपा बरसती है तो जातक को जीवन में सभी प्रकार की जो है सुख प्राप्ति होती है। तो अगर वर्तमान समय में किसी ऐसे जातक के या किसी ज्योतिष ने ऐसा बताया है कि वर्तमान में आपकी शादी की योग नहीं है, तो ऐसा संभव है जब राहु केतु और शनिदेव की विशेष कृपा बरसाए। और इनकी कृपा तब बरसती है जब आप भगवान शिव के चरण में रहते हैं, शरण में रहते हैं, क्योंकि नवग्रहों के जो अधिष्ठाता है वो देवों के देव महादेव है। और जब महादेव की आप भक्ति, पूजा, उपासना करते हैं तो राहु केतु शनि स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। और इस स्थिति में अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई योग भी नहीं होता है तो भी योग बन जाते हैं। तो वर्तमान समय में जैसा मैंने आपको बताया है कि अचानक से विवाह के योग जो है वो 3 राशि के जातक बन रहे हैं। वहीं 3 राशि के ऐसे जातक हैं जिनके मैं विवाह की बात करूंगा कि उस राशि के जातक के किस प्रकार से विवाह के बनते हैं, बुध से, शुक्र से, गुरु से किस प्रकार के योग। तो सर्वप्रथम बात करते हैं मायावी ग्रह राहु की। तो मायावी ग्रह राहु जो है, अगर बात करें राहु की, तो राहु जो है कुंभ राशि में विराजमान है और लग्न भाव में कुंभ राशि के विराजमान है और सिंह राशि के जातक के विवाह भाव को देख रहे हैं। तो सिंह राशि के जातक अभी शनि के ढैया से भी पीड़ित हैं और राहु से भी जो है वो पीड़ित हैं विवाह भाव में। तो लेकिन अगर आप पर मायावी ग्रह राहु की विशेष कृपा बरस जाए
तो फिर आपके विवाह के योग बन सकते हैं। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं, एम नाम के जातक हैं, हालांकि शनि की ढैया से भी आप पीड़ित हैं, केतु से भी पीड़ित हैं, लेकिन अगर राहु की कृपा आप पर बरस जाए तो फिर आपका मंगल हो सकता है। आपकी शादी जो है जुलाई महीने तक होने के प्रबल योग है। बात करें अगर दूसरी राशि, तो जैसे कि केतु सिंह राशि में विराजमान है, तो कुंभ राशि के जातक के विवाह भाव को देख रहे, तो यहां भी स्थिति ऐसी आ रही है कि अगर कुंभ राशि के जातक 30 वर्ष से अधिक उम्र के हैं तो उनके विवाह के योग बनेंगे। अब बात करते हैं ये 2 राशि की, तो बात मैंने तीसरी राशि कौन सी, तीसरी राशि चूंकि मीन राशि में जो है न्याय के देवता शनिदेव विराजमान है, तो इस वजह से जो है मीन राशि में जब शनिदेव विराजमान है तो विवाह भाव किसके देख रहे हैं, कन्या राशि के जातकों के। कन्या राशि के जातकों का विवाह भाव को देख रहे हैं, सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो फिर कन्या राशि के जातक के लिए शुभ योग बन रहा है। तो यह अचानक से जो रिश्ते आने के, धनी घर में विवाह होने की योग तब बन रहा है। वैसे मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि कन्या राशि के जातक के लिए वर्तमान समय बहुत उत्तम है। वर्तमान समय से लेकर जुलाई का महीना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इस राशि के जातक के अमीर खानदान में विवाह होने के, अमीर घर से विवाह रिश्ता आने के योग बन रहे हैं। सरकारी नौकरी में से जातक के विवाह योग बन रहे हैं। इस प्रकार के शुभ संयोग कन्या राशि के जातकों पर बन रहे हैं। अब बात करते हैं बारी बारी से सभी राशियों के बारे में जान लेते हैं। ये 6 राशियां जिनके बारे में मैंने बताया है उसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले कर्क राशि के जातकों की बात करें तो कर्क राशि के जातकों की मैंने वीडियो में बताई है, पिछली वीडियो में, कि कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए शुभ समय है, क्योंकि गुरु भी आपके लग्न भाव में विराजमान, शुक्र भी लग्न भाव में विराजमान, आने वाले समय में जो है बुध भी आपके लग्न भाव में विराजमान हो जाएंगे। तो ये जो शुभ संयोग है आपके लिए उत्तम ही रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपकी मनोकामना पूरी होगी। धन, यश, पद प्रतिष्ठा सब में वृद्धि होगी। सरकारी नौकरी के तलाश में है, प्राइवेट नौकरी की तलाश में, तो वो तलाश पूरी होगी। इसके अलावा अगर आप जीवन साथी की तलाश में, वो तलाश भी आपकी पूरी होने वाली है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग से जो है आपके लिए जीवन में नई खुशियां लेकर आने वाला है। अब बात करते हैं कि जैसे मैंने बताया कि तलाश पूरी होने वाली है। विवाह प्रस्ताव ऐसे परिवार से आ सकता है जो बेहद सम्मानित होगा और मान सम्मान उनके समाज में बहुत ख्याति फैली होगी, और जीवन साथी जो भी स्वभाव से बहुत केयरिंग होगा, लविंग होगा, माता पिता का ख्याल रखने वाला होगा, आपका मान सम्मान रखने वाला होगा और आपके प्रति जो है पूरी तरह से समर्पित होगा। यह तो जानकारी कर्क राशि के जातकों के लिए दी है। रिश्ता कैसे आ सकता है, तो पारिवारिक सामाजिक समारोह के माध्यम से आ सकता है। अगर बात करें अगर दिशा की, तो उत्तर और पश्चिम दिशा के लिए अनुकूल है। इस दिशा से रिश्ते आने के योग बन रहे हैं अगर आप कर्क राशि के जातक हैं। वहीं बात करें करियर की, तो जहां तक लड़के की बात है, अगर आप कर्क राशि के लड़के हैं तो कर्क राशि के लड़कियों के 100% योग बन रहे हैं, तो आपके लिए जो है वो जीवन साथी जो है सरकारी नौकरी से हो सकता है, तो उनका घर द्वार आलिशान होगा। इसके अलावा सुख सुविधाएं की हर चीज उनके घर पर मौजूद होगी। अगर आप कर्क राशि के जातक का प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो इस प्रकार के भी योग है। आप अपने माता पिता से बात कर सकते हैं, आपको माता पिता की सहमति अवश्य ही मिल सकती है। तो पहली राशि कर्क राशि है। अब दूसरी राशि सिंह राशि। सिंह राशि के बारे में मैंने आपको बताया है कि कुंभ राशि में जो है राहु विराजमान है, और राहु मायावी ग्रह राहु की अगर विशेष कृपा पर बरस जाए तो ऐसे जातक जो सिंह राशि के हैं उनकी आयु 27 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उनके लिए शुभ योग बन सकता है। और पिछले कुछ महीनों से जो बातचीत का क्रम चल रहा है वो बातचीत आगे भी बढ़ सकता है, और शादी फिक्स होने के प्रबल योग बन रहे हैं। जिस प्रकार की जो है प्रेडिक्शंस, चूंकि मैं प्रेडिक्शंस को देखकर आपको बता रहा हूँ, तो सिंह राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए समय उत्तम है। विवाह की बातचीत में जो रुकावटें आ रही थी वो समाप्त हो जाएंगी। इसके अलावा रिश्ता जो है वो उच्च कुल से आ सकता है, अमीर घराने से आ सकता है, जहां सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति आपको होगी। और बात करें अगर जीवन साथी की, तो वो बेहद आकर्षक होगा, आत्मविश्वासी होगा, राजसी स्वभाव का होगा, राजसी तत्व का होगा, जिससे आपको जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन आपको अपने विवाह से पूर्व कुंडली मिलान अवश्य करा लेनी है, इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की पूरी जानकारी मिल जाती है। बात करें अगर दिशा की, तो सिंह राशि के जातकों के लिए पूर्व का दिशा अनुकूल होता है। पूर्व दिशा और उसके अलावा दक्षिण दिशा से भी आपके लिए रिश्ते आने के योग है। बात करें अगर नाम अक्षर की, तो MKSG नाम के जातक के साथ आपके परिणय सूत्र में बंधने के योग हैं। वहीं बात करें करियर की, तो प्रशासनिक क्षेत्र से जो है जीवन साथी हो सकता है। इसके अलावा अगर वो प्राइवेट सेक्टर में भी होगा तो मैनेजमेंट में होगा और कोई बड़े पद पर होगा, क्योंकि सिंह राशि के जातक में नेतृत्व करने की क्षमता अधिक होती है और ऐसे जातक हमेशा नेतृत्व करने में ही आगे रहते हैं। तो सिंह राशि के जातक के लिए भी ये समय उत्तम है। और
अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया भी है अन्य वीडियो के माध्यम से, आपको ये जानकारी मिली होगी कि सिंह राशि के जातक लव मैरिज करने में सफल होते हैं। अब बात करते हैं तीसरी राशि की। तीसरी राशि कन्या है। जैसा मैंने आपको बताया है कि जब बुध गुरु शुक्र की जो है युति होगी, लक्ष्मी नारायण का योग बनेगा, तो उस समय कन्या राशि के जातकों को बुधदेव विशेष कृपा बरसाएंगे, क्योंकि बुधदेव जो है वो कन्या राशि में हो चुके होते हैं। वर्तमान समय में जो है मीन राशि में शनिदेव विराजमान है, तो मीन राशि के जातक में जो है शनि के विराजमान होने से जो है कन्या राशि के जातक के विवाह भाव को देख रहे हैं। तो आपके लिए जो है ऐसे जातक जिनके आयु 30 वर्ष से अधिक है, कन्या राशि के जातक हैं, तो उनके लिए भी उत्तम समय है कि अचानक से आपके लिए रिश्ते तय होने के, रिश्ते की बातचीत होने के योग बन रहे हैं। गुरु शुक्र और बुध की युति आपके एकादश भाव में हो रही है। एकादश भाव में जब गुरु की दृष्टि बढ़ती है तो फिर जातक के विवाह के योग बनते हैं। इसके अलावा जो है शनिदेव की भी विशेष कृपा बरस रही है आपके जीवन साथी भाव में। तो आपके लिए जो 31 जुलाई तक जो है आपके शहनाई बजने के प्रबल योग बन रहे हैं। आपका जो जीवन साथी होगा धार्मिक होगा, संस्कारी होगा, न्याय पर चलने वाला होगा, न्याय करने वाला होगा। इसके अलावा बहुत ही गंभीर होगा, शांत होगा, सुशील होगा और जीवन में दर्शन शास्त्र को शेष पर रखकर जीवन में आगे बढ़ने वाला होगा। तो कन्या राशि वालों के जातक के लिए बहुत उत्तम समय। बात करें अगर लव मैरिज अरेंज मैरिज की, तो कन्या राशि के जातक अरेंज मैरिज करने में अधिक विश्वास रखते हैं। अगर आप कन्या राशि के जातक के साथ प्रेम प्रसंग में हैं तो आप उस लव मैरिज को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो आपको सफलता मिलेगी। एक तरफा प्यार में आप विवाह करने में सफल नहीं हो सकते। अब बात करते हैं तीसरी राशि की। तो तीसरी राशि जैसे मैंने कन्या बताया। चौथी राशि मकर राशि है। मकर राशि चूंकि क्या है, गुरु जो है कर्क राशि में विराजमान है और शुक्र जो है कर्क राशि में विराजमान है, बुध भी जो है कर्क राशि में विराजमान हो जाएंगे और यहाँ से फिर जो है मकर राशि के जातक के विवाह भाव को देख रहे हैं। और इस भाव में जब गुरु की दृष्टि पड़ती है, शुक्र की दृष्टि पड़ती है, बुध की दृष्टि पड़ती है, अब तीनों की युति हो रही है। गुरु शुक्र जो है विवाह के कारक माने जाते हैं, गुरु लड़कियों के और शुक्र लड़कों के विवाह के कारक माने जाते हैं। तो यहाँ पर जो है गुरु बुध और शुक्र की कृपा से जो है मकर राशि के जातक के लिए विवाह के योग बन रहे हैं। बात करें अगर दिशा की, तो दक्षिण और पश्चिम का दिशा आपके लिए उत्तम है। RASG नाम के जातक के साथ आपके विवाह के योग बन रहे हैं। वहीं बात करें जीवन साथी के सरकारी सेवा में होने के, विशेषकर न्याय विभाग, रक्षा या मेडिकल क्षेत्र से होने के योग बहुत बन रहे हैं। यदि वे बिजनेस में भी होगा तो रियल एस्टेट से होगा, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से वो जुड़ा हो सकता है। घर द्वार सभी प्रकार के सुख सुविधाएं वहां पर मौजूद होंगी, मतलब सुख और संपन्नता उनके घर पर भरी रहेगी। कन्या राशि में जो है बुध की स्थिति मजबूत रहती है। वहीं मकर राशि के जो भी जातक हैं अगर प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उनके लिए समय उत्तम है। आप अपने माता पिताजी से बात कर सकते हैं, आपको माता पिता की सहमति मिल सकती है। सिंह राशि के जातक, मकर राशि के जातक के प्रेम विवाह करने में सफल योग बन रहे हैं। वहीं बात करें कन्या राशि के जातक, तो कन्या राशि के जातक के अरेंज मैरिज के योग बन रहे हैं। तो ये जो मकर राशि के जातक के लिए है उनके लिए भी जो है समय बहुत अनुकूल रहने वाला। अब पांचवी राशि की बात करें तो पांचवी राशि कुंभ राशि है। चूंकि आपके लग्न भाव में ही राहु विराजमान है, सप्तम भाव में जो है केतु की दृष्टि पड़ी हुई है और शनिदेव जो है आपके राशि स्वामी भी हैं, तो शनिदेव की विशेष कृपा पर बरस रही है। अब कुंभ राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए उत्तम समय है। बात करें दिशा की, तो पश्चिम का दिशा आपके लिए अनुकूल है। इस दिशा से विवाह के रिश्ते आ सकते हैं या इस दिशा में विवाह के रिश्ते लेकर जाए तो आपकी शादी के योग बन सकते हैं। बात करें अगर नाम अक्षर की, तो P नाम के जातक, R नाम के जातक, A नाम के जातक के साथ आपके परिणय सूत्र में बनने के योग बन रहे हैं। बात करें जीवन साथी की, तो आपका जो जीवन साथी एक स्वतंत्र बिजनेसमैन होगा। इसके अलावा IT सेक्टर, इंजीनियरिंग या किसी बड़े कॉर्पोरेट घराने में ऊंचे पद पर वो सम्मानित हो सकता है। तो 3 सेक्टर जो हैं इनके लिए उत्तम है। IT सेक्टर है, इसके अलावा इंजीनियरिंग है या कॉर्पोरेट वर्ल्ड है। इन 3 सेक्टर से आपके जीवन साथी के जॉब करने के योग हैं या फिर वो रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन से बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर कुंभ राशि की बात की जाए, पंचम भाव और नवम भाव का संबंध बनाने से विवाह की सभी बाधाएं समाप्त होने के योग हैं। हालांकि अगर रिश्ता जो है वो 31 जुलाई तक आपका नहीं होता है तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि उसके पश्चात जो है 5 दिसंबर को राहु आपकी राशि से निकल जाएंगे, तो वहां से फिर आपके लिए विवाह की योग बनेगा। तो यह तो जानकारी मैंने आपको कुंभ राशि के जातकों की दी है। अब बात करते हैं
छठी राशि की, तो छठी राशि और अंतिम भाग्यशाली राशि है मीन राशि। तो मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और शुक्र हमेशा ही मीन राशि के जातकों को शुभ फल देते हैं। वर्तमान समय में जो है प्रेम भाव में जो है वो मीन राशि में जो है गुरु विराजमान है, तो आपके लिए शुभ संयोग बना रहा है। कर्क राशि में जब भी देवगुरु बृहस्पति रहते हैं तो मीन राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बनाता है विवाह के। तो मीन राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए समय उत्तम है। गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं और उच्च राशि में जाना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आपके पंचम भाव में जो है गुरु की दृष्टि है, जैसे मैंने बताया है। नवम भाव का संबंध बनाने से विवाह की सारी जो है मनोकामना वो पूर्ण हो जाएंगे। धनी परिवार से जो है आपका रिश्ता हो सकता है। जीवन साथी बहुत ही वफादार होगा, लॉयल होगा, सुंदर होगा और आध्यात्मिक विचारों वाला होगा, जो आपके पूरे परिवार को साथ लेकर चलने वाला होगा। बात करें अगर दिशा की, तो उत्तर दिशा जो आपके लिए अनुकूल है। जो आपके जीवन साथी जो है उसका नाम अक्षर एस नाम से हो सकता है, जी नाम से हो सकता है, बी नाम से हो सकता है, वी नाम से हो सकता है। और नौकरी में होने से विशेष टीचिंग में, फाइनेंस या एडमिनिस्ट्रेशन में होने की बहुत संभावना है। टीचिंग में, फाइनेंस में और एडमिनिस्ट्रेशन में, इन 3 सेक्टर में जो आपके जीवन साथी के कार्यरत होने के योग बन रहे हैं। उनका घर बहुत ही सुंदर होगा, समृद्ध होगा। इसके अलावा जो मीन राशि के जातक लंबे समय से रिलेशनशिप में, वे अपने जो है रिश्ते को नया आयाम दे सकते हैं। रिश्ते को एक नया आयाम देने के लिए जो है माता पिता से बात कर सकते हैं। आपको माता पिता की सहमति अवश्य मिलेगी। तो मीन राशि के जातक के लिए भी शुभ योग है। तो आज मैंने आपको उन 6 राशि के जातकों की जानकारी दी है जिनके विवाह के योग 31 जुलाई तक बन रहे हैं। ये राशियां हैं कर्क राशि, इसके अलावा दूसरी राशि है सिंह राशि, कन्या राशि, इसके पश्चात मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।